मुझे भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी चच्ची महावेश के मुंह से अपना नाम सुना। छोटी अम्मी फौरन उठकर बैठ गई और उन्होंने तकरीबन नाराज होते हुए लेचे में बोला, आप ही कैसी फजूल बातें कर रही हैं। बेटा है वो मेरा। माना कि मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन पिछले 5 साल में हमेशा मैंने इसे अपना बेटा ही समझा है। कुछ लो लिहाज कर लिया करे। ये कहे कि छोटी अम्मी अपने कपड़े उठाकर पहनना शुरू हो गई। चची महावेश ने भी उठकर अपने कपड़े उठाए और पहनना शुरू कर दिए। कपड़े पहनते हुए चची महावेश एक बार फिर बोली, देखे उल्फत, मैंने हमेशा नोट किया है कि तेरा बेटा तुझे किस नज़र पर देखता है। घर के अंदर एक खूबसूरत और जवान औरत होते हुए वो अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करता होगा। आखिर वो भी जवान हो चुका है। तब तेरी शादी हुई तो तेरा शौहर पहले ही काफी उम्र का हो चुका था। इसके अंदर अब वो ताकत नहीं थी जो एक जवान शख्स में होती है। तू खुद सोच के, जब तेरा दिल चाहे घर के अंदर ही तुझे तेरी तलब कम करने के लिए तेरा सुरतेला बेटा नसीब हो, तो इससे अच्छी क्या बात और हो सकती है। तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तू जब चाहे वो तेरा काम करेगा और तुझे इतना प्यार देगा, फिर तुझे किसी चीज की कमी ना हो। सोच। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा सुतेली अम्मी अब गुस्सा हो जाएंगी, मगर वो बिल्कुल खामोश थी और जैसे किसी सोच में डूबी हुई थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वो मेरे बारे में सोच रही थी? ये ख्याल मुझे बहुत गर्म कर रहा था। चची महावेश और छोटी अम्मी अब अपने कपड़े पहन चुकी थी। वो दोनों अब बेड पर बैठी थी। कुछ देर वो सोचती रही और फिर बोली, मैंने भी ये बात नोट की है कि वो मुझे किन नज़रों से देखता है, मगर आप ही देखने में और कुछ करने में बहुत फर्क होता है। वो जवान हो रहा है, शायद इसलिए इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, मगर वो जानता है कि आखिर मैं इसकी सौतेली माँ हूँ और उम्र में मैं इससे 10 साल बड़ी हूँ। तो वो अपने से इतनी बड़ी औरत को आखिर प्यार से देखेगा क्यों? इसे अपनी उम्र की लड़की आसानी से मिल सकती है, तो वो एक बड़ी उम्र की औरत में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? चची महविश बोली, ओ मेरी भोली बहन, तुझे तो अभी और भी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। सब मर्द अपनी ही उम्र की लड़की में दिलचस्पी नहीं रखते। कुछ मर्द अपने से बड़ी उम्र की और कुछ मर्द अपने से काफी छोटी उम्र की लड़कियों को पसंद भी करते हैं, जबकि इनमें अपने से बड़ी उम्र की औरतों को पसंद करने वाले मर्द ज्यादा है। और जब ये मर्द अपने घर में बड़ी उम्र की औरत को देखते हैं तो इन्हें इनसे भी मोहब्बत हो सकती है। छोटी अम्मी बोली, आप इतने यकीन से आखिर कैसे कह सकती है? आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे आपको किसी मर्द ने खुद बताया हो। चची महविश बोली, हाँ, मुझे बताया है, और किसी ने नहीं बल्कि रेहान नहीं हमारी शादी की रात मुझे सब बातें बताई। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर जब इनकी बातें सुनी तो मुझे पूरा यकीन आ गया। छोटी अम्मी बोली, कौन सी बातें? आप क्या कहना चाहती है? क्या रेहान भाई भी ऐसी नज़रों से देखा करते थे? मगर मुझे आपकी बातों से लगा था जैसे वो हमेशा से नामर्द थे। चची महविश बोली, रेहान हमेशा से नामर्द नहीं थे, और वैसी नज़रों से सिर्फ देखते ही नहीं थे बल्कि वो बहुत कुछ कर भी चुके हैं। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। छोटी अम्मी की हैरत से आंखें खुली हुई थी और हाथ उनके मुझ पर था। तब भी चची महविश ने सारा किस्सा सुनाना शुरू किया। आगे की कहानी चचा रेहान की जुबानी। मेरा नाम रेहान है। मेरी उम्र इस वक्त 45 साल है। मैं अपने गांव में ज़मीन संभालता हूँ। हम 2 भाई हैं और मेरे बड़े भाई का नाम फरहाद है और वो मुझसे 5 साल बड़े हैं। वो शहर में कपड़ों का कारोबार करते हैं। हम दोनों भाई शादीशुदा हैं। फरहाद भाई की पहली बीवी का नाम सारा था और उनका इंतकाल हो चुका है, जबकि उनकी दूसरी शादी मेरी छोटी साली के साथ हुई है, जो कि मेरी बीवी से 5 साल छोटी है, और इसका नाम उल्फत है। फरहाद भाई का एक बेटा है जिसका नाम ताविश है।
मेरी बीवी का नाम महविश है और हमारी कोई औलाद नहीं। औलाद ना होने की वजह से मेरा नाम अर्ध होता है। अम्मा जो कि हमारे साथ रहती है। अम्मा जी की उम्र अब 45 साल है। मेरे बाले से इनकी शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी। पहले शायद लड़कियां जल्दी जवान हो जाया करती थी और इनके जवान होते ही इनकी शादी कर दी जाती थी। और 1 साल के बाद इनका बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने फरहाद रखा। फरहाद भाई के बाद दूसरा बेटा मैं था। मैं फरहाद भाई से 5 साल के बाद पैदा हुआ। मेरा नाम मेरी अम्मी ने रेहान रखा। मेरी उम्र से 50 साल थी जब मेरे वालिद का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। अब्बाजी के जाने के बाद अम्मा जी बिल्कुल अकेले पड़ गई थी और ये बात मुझे इसलिए मालूम थी क्योंकि हम सब लोग एक ही कमरे में रहते थे। अक्सर रात को मेरी आंख खुलती और मेरी अम्मा भी और अब्बाजी की बातें सुनकर हैरान हो जाता। अब्बाजी अक्सर जमीनों का काम करके बहुत थके होते थे, जबकि अम्मा जी किसी बात की परवाह किए बगैर काम करने की कोशिश करती थी। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि रात में अक्सर वो 2 बल्कि कभी कभी तो 3 बार भी अपनी तल पूरी करती थी। अब्बाजी के बाद इनकी बेचैनी साफ जाहिर थी। सबको लगता था कि वो अपने शौहर की गम में निठाल है, लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ अब्बाजी के जाने का दुख नहीं था, बल्कि दुख के साथ साथ तलब थी। अम्मा भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब्बाजी हमारे बहुत ज्यादा जमीन छोड़कर गए थे हमारे नाम, और अम्मा जी नहीं चाहती थी कि कोई और मर्द इनके बेटों से इनका हक छीने। अगले 3 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता अम्मा जी का दुख कम होता गया। अब अम्मा भी दुखी तो नहीं लगती थी, लेकिन बेचैन हर वक्त रहती थी। फरहाद भाई अब अलग कमरे में रहते थे। इनकी उम्र 23 साल थी और मैं 18 साल का हो गया था, जबकि अम्मा जी की उम्र अब 38 एर्स थी। मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे। कमरे में एक लाल टैन पूरी रात जला करती थी और अब वो खुद अपनी तलब कम कर लेती थी। आज भी वो ही कर रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अम्मा भी मेरे ऊपर झुकी हुई थी और मुझे प्यार से उठा रही थी। अम्मा जी ने नहाकर कपड़े चेंज किए थे। अब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जमी हुई थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने बिस्तर से उठा और नहाकर तैयार होने के बाद बाहर नाश्ते के लिए आ गया। नाश्ता तैयार हो चुका था और फरहाद भाई पहले ही नाश्ता शुरू कर चुके थे। अम्मा जी बहुत खुशगवार मूड में लग रही थी और हंस हंस कर हमसे बातें कर रही थी। इन्हें 3 साल के बाद पहली बार इतना खुशगवार मूड में देखकर फरहाद भाई भी हैरत से इनकी खुशी की वजह पूछने लगे। अम्मा जी हमारे साथ नाश्ते के लिए बैठ गई और इन्होंने फरहाद भाई के सवाल का हंसते हुए जवाब दिया। फरहाद बेटा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तुम्हारे अब्बू के जाने के पर मेरी एक बहुत कीमती चीज थी जो खो गई थी। ऐसी कीमती चीज समझ लो कि इसके बगैर मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल था। मगर रात में मुझे वो चीज मिल गई जो कि हमेशा से मेरी नजरों के सामने ही, लेकिन मैंने कभी गौर से इसे देखने की कोशिश नहीं की थी। अब वो चीज मिलने के बाद मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई है और अब मैं सुकून में हूँ। और अब इस कीमती चीज को मैं भी अपने से जुदा नहीं करूंगी। ये कहने के बाद अम्मा जी मुस्कुराती हुए नाश्ता करने लगी, जबकि फरहाद भाई भी अम्मा जी को देखकर काफी खुश थे। अम्मा जी को नहीं मालूम था कि रात को मैं जाग रहा था और सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। इसलिए अम्मा जी को लगा कि शायद हम दोनों को उनकी बात समझ नहीं आए, लेकिन मैं समझता था कि अम्मा जी की वो कीमती चीज और कुछ नहीं बल्कि मैं ही था। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। मैं इनको देखकर खुश तो था, मगर इनकी खुशी के लिए मैं सद तक नहीं जा सकता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच रही है, मगर मैं जानता था कि अब मैं इससे सादा इनकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आखिरकार वो मेरी माँ है। मगर अम्मा के दिमाग में कोई और ही फितूर चल रहा था। नाश्ता करने के बाद फरहाद भाई ने अम्मा जी को मुखातिब करके कहा कि वो जमीनों में अब काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जमीनों में मेहनत बहुत दरकार है,
जबकि कमाई बहुत कम है। इन्होंने शहर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। हमारे गांव का एक आदमी था जो कि अब्बू का बहुत अच्छा दोस्त था। इससे अपनी सारी जमीनें अब्बू को बेचकर शहर जाकर कपड़ों की दुकान खरीद ली थी। फरहाद भाई उनकी दुकान पर जा